बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 10th क्लास की ये जो वीडियो है इसमें थ्योरम नंबर 2 का जिक्र करूंगा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमने एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल में क्या करना है, हमने ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींची है जो कि इस पॉइंट पर आ गई है। ठीक है, वो कहता है विच इज़ नॉट अ डायामीटर, यानी कि वो डायामीटर नहीं है। डायामीटर क्या होता है कि जो सेंटर से गुजरता हुआ एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं एक सर्कल छोटा सा बनाता हूँ, ऐसे ऐसे सर्कल बनाया और ये सेंटर से ऐसे आएगा, तो ये होगा आपका डायामीटर। तो इसके दो रेडियस होते हैं, एक सेंटर से नीचे वाला रेडियस है और एक सेंटर से ऊपर वाला रेडियस है, तो इसको हम डायामीटर कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये डायामीटर नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेंटर से ही वो निकली है लाइन और यहाँ तक आई है, एम पॉइंट तक। तो वो कहता है कि इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है वो एम इज़ द मिड पॉइंट। एम जौन सा है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? वो एक कार्ड का, जो कि ए बी है। कार्ड जौन सा है वो क्या है कि जो आपका सर्कल के किसी भी नुक्ते से होता हुआ दूसरे नुक्ते को कहीं से भी टच करे, मगर वो सेंटर से ना गुजरे। इसका मतलब है कि ये सेंटर से नहीं गुजरा, ए से लेकर बी तक ये क्या है, ये आपका कार्ड है। तो वो कहता है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ के साथ। ठीक है, तो ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब है कि जो मैंने आपके से बात की कि ये सेंटर से नहीं गुजरा, इसका मतलब है वो होगा डायमीटर नहीं है, ये एक कॉर्ड है। तो वो कहता है कि इसको प्रूव करें कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, ओ एम, ये ओ एम है आपका ओ से लेकर एम तक, ये आपका कार्ड के ऊपर जो सा है वो परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, राइट एंगल 1 एंड राइट एंगल 2। तो इसके लिए ये जो हमने ओ से लेकर ये आपने डॉटेड लगानी है, इसको लाइनें, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो आपने इसको डॉटेड लाइनें लगानी है। तो ये आपके पास जो है वो ए को ज्वाइन कर दिया किसके साथ, सेंटर ओ के साथ। इसी तरह बी को ज्वाइन कर दिया सेंटर ओ के साथ, और ये हमारे पास दो एंगल बन गए, एक एंगल 1 ये वाला और एक एंगल 2 ये वाला। अच्छा, अब जब ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दी तो इसमें आप देखेंगे दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक ट्रायंगल जो से बन गई है वो ओ ए एम है ये वाली, और एक ट्रायंगल बन गई है ओ बी एम बन गई है। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब इसको साबित करने के लिए हम प्रूफ करते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न देंगे। ये स्टेटमेंट और हमने रीज़न दी। तो अब स्टेटमेंट में जो सा है हमने ये लिख दिया ये वाज़ह तौर पर कि ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ओ ए एम है और दूसरी ट्रायंगल ओ बी एम है। तो इसको जो सा है हमने प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें, ये ओ ए इधर वाली साइड, ओ बी इधर वाली साइड, ये दोनों क्या है, ये एक्चुअली रेडियस है। रेडियस की डेफिनेशन जिस तरह मैंने यहाँ पर बताई आपको कि वो सेंटर से सर्कल के किसी भी नुक्ते पर जो सा है वो टच करता है। तो ये यहाँ पर ए पर टच कर रहा है, यहाँ से ये बी पर टच कर रहा है। तो ये दोनों साइड जोन सी हैं, मैयर है ओ ए इक्वल टू मैयर ओ बी जोन से हैं, ये क्या होंगे, रेडाई होंगे ऑफ द सेम सर्कल। यानी कि एक ही सर्कल के ये रेडाई हैं, दो रेडियस हैं। तो इसके लिए हम दूसरी बात जो करते हैं वो है ए एम। ये ए से लेकर एम तक और एम से लेकर बी तक, यानी कि ए एम इक्वल टू बी एम। तो ये जो है ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है एम का। एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, इस कार्ड का, ए से लेकर बी तक के कार्ड का मिड पॉइंट है। लिहाजा इसको हमने यहाँ पर भी गिवन में लिखा हुआ है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी। तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये गिवन है, इसका रीज़न हमारे पास गिवन है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो ये है ओ एम इक्वल टू ओ एम।
ये ओ से लेकर एम तक जो पॉइंट है, तो ये ओ से लेकर एम तक दोनों ट्राइंगल के दरमियान वाली लाइन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल के कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये यूज़ हो रही है। तो लिहाजा हम कहेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम क्या है, कॉमन है। जब ये तीनों चीज़ें हमने बना ली तो इसका मतलब है कि ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट क्या निशान होता है, साइन होता है ओ बी एम, ये दोनों जो से हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों साइड जो सी हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कहेंगे एस डॉट एस कॉन्ग्रुएंट है एस डॉट एस से। और इन साइड को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास दो एंगल बनेंगे, कौन सा है, 1 और 2। इसका मतलब है कि दोनों एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट कौन सा है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर इनको हम प्लस कर दें, इनको हम प्लस करें तो वो एक ट्रायंगल बनेगी, वो बनेगी ए एम बी। तो ये जो लाइन होती है, ये कॉर्ड वाली लाइन जो सी होती है और दोनों जो ट्रायंगल्स को मिला रही है, ये आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से 90 डिग्री यहाँ से, तो ये दोनों क्या होगा, 180 की इक्वल होगा। इसकी वजह क्या है, ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल्स। ठीक है, तो जब ये ऐसी बात है तो इसका मतलब है 1 और 2 जो से हैं वो फिर 90 डिग्री होंगे, क्योंकि 1 और 2 को प्लस किया तो ये 180 बनता है, लिहाजा ये भी आपस में क्या होंगे, ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे फिर इसका मतलब ये होगा कि ये ओ एम जो सा है इस कार्ड ए बी के ऊपर क्या है, ट्रायंगल परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के हिसाब से, लिहाजा ये यहाँ पर हमारे यहाँ ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो इसके साथ नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 3 10th क्लास का 9th चैप्टर में है, जिसमें वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का हमारे पास सेंटर क्या है, ओ है। ओ के मुताबिक, अगर इस थ्योरम के मुताबिक हम देखें तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल पर एक पॉइंट ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किसी भी पॉइंट पर, और वो ऑन अ कार्ड किसके ऊपर है, एक कार्ड के ऊपर है। कार्ड की डेफिनेशन ये है कि जो सेंटर पॉइंट से नहीं लाइन गुजरती और एक किनारे से दूसरे किनारे को टच करती है, उसे हम कार्ड कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक कार्ड ले लिया जो कि ए से लेकर बी तक है। ठीक है, तो वो कार्ड जो सा है इधर गिवन में ए बी इज़ द कार्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी जो सा है वो कार्ड है किसके ऊपर, सर्कल के सेंटर पर विद सेंटर। ठीक है, एड ओ सो डैट ओ एम जो सा है परपेंडिकुलर कार्ड ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट लिया जो कि कार्ड के दरमियान में है और उसको हमने सेंटर से ऐसे नीचे परपेंडिकुलर गिरा दिया। ठीक है, ये ओ एम बन गया। इसका मतलब है कि ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के। ये आपको गिवन है इस थ्योरम में, यहाँ पर तक दिया है। नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है कि ये बाइसेक्ट इट है। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रूफ क्या कहता है, वो कहता है कि एम इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी, यानी कि ए बी का जो है वो एम मिडल पॉइंट है, ओ एम जो परपेंडिकुलर गिरा हुआ है वो मिडल पॉइंट है। तो ये आप प्रूव करें। उसके लिए क्या होगा कि हम लिखेंगे ए एम इक्वल टू बी एम। तो ए एम और बी एम को हमने इक्वल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम सेंटर से ए तक एक लाइन खींचेंगे और इसी तरह ओ से लेकर बी तक लाइन खींचेंगे, और ये लाइन जो होगी ये हमारी डॉटेड होगी। जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी होती है वो क्या होती है कि डॉटेड में शो करते हैं, ताकि यह वाज़िया तौर पर नज़र आ जाए कि ये कंस्ट्रक्शन की गई है। अब यहाँ पर ज्वाइन किया हमने ए को ओ से और बी को ओ से, तो हमारे पास जो ट्रायंगल दो आ गई वो ये दोनों ट्रायंगल बन गई। अब हमने जो प्रूव करना है उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट और रीज़न देंगे ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये वाकई ए एम इक्वल टू बी एम है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट देंगे और रीज़न देंगे।
हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी हैं जिसमें ओ ए एम और ओ बी एम है। ये ओ ए एम और ओ बी एम, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ओ एम में और ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी जो भी सेंटर में पॉइंट होता है वो ही शो करता है कि ये ट्राइंगल किस तरह की है। उसके लिए ओ एम जो सा है, एम पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री हैं। ओ एम ए 90 है जबकि ओ एम बी भी 90 है। तो लिहाजा ये लिखा हुआ है ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर हमने गिवन दिया हुआ है, जो हमें थ्योरम में ये लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड, जो कि हमने यहाँ पर गिवन लिया है। लिहाजा इसका रीज़न जो सा होगा वो क्या है, गिवन है। तो नेक्स्ट जो सा पार्ट है वो यहाँ पर वो कहता है कि ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी ऐसी साइड है जो कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लिहाजा ओ ए और ओ बी जोन से हैं, ये दोनों साइड जोन सी हैं, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। उसके लिए हम रीज़न देंगे कि ये रेडाई है ऑफ द सेम सर्कल। अब रेडाई क्या होता है? रेडाई रेडियस को कहते हैं। अगर दो रेडियस मिल जाएं तो हम कहेंगे कि ये रेडाई हैं। तो उसके लिए ये रेडियस क्या होते हैं कि जो सेंटर से किसी भी पॉइंट सर्कल पर आ जाते हैं लाइन, उसे हम रेडियस कहते हैं। जबकि जो सेंटर से गुजर कर दूसरी तरफ टच हो जाए उसे डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर का हाफ जो सा होता है वो रेडियस होता है। लिहाजा ओ ए जो सा है वो भी एक रेडियस है और ओ बी भी एक रेडियस है। इसको हम कहेंगे कि ये रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है। तीसरी चीज़ यहाँ पर वो जो कहता है वो कहता है ओ एम। अब ओ एम यहाँ पर देखें तो ये दोनों ट्राइंगल के सेंटर वाली लाइन है, और इसको हम फिर कहेंगे कि ये ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ट्राइंगल ओ ए एम इक्वल टू ट्राइंगल ओ बी एम। वो क्यों है? क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल टू होती है हाइपोटेन्यूज साइड। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि हैंस मेजर एंगल ए एम इक्वल टू बी एम, ओ एम बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। तो ये ए बी जो है हम कहेंगे कि ये ओ एम को काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती हैं। तो ये थ्योरम जो है बहुत इजी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कीजिए। अल्लाह हाफिज़।